नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। बुखारी बोले, जम्मू और कश्मीर के जज्बात और एहसास है एक। अल्ताफ बुखारी ने पीएम मोदी से की विधानसभा चुनाव जल्द करवाने की अपील। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्ची को बचाने के लिए पीएम से गुहार। अब खबरें विस्तार से। बुखारी बोले, जम्मू और कश्मीर के जज्बात और एहसास हैं एक ही। अल्ताफ बुखारी जम्मू में पार्टी वर्कर्स मीट को कर रहे थे संबोधित। उन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद रियासत दिया करार। उठाया भाजपा ने, साथ दिया कांग्रेस ने। उस पर जहां अक्सरियत थी कांग्रेस की, वहां गुलाम नबी आज़ाद लीडर थे। अब मैं खैर उन पे ज़्यादा बोलता नहीं। सुप्रीम कोर्ट से वापस आ सकता है क्योंकि केस हमारा स्ट्रांग है। सबको उम्मीद है, आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी। वो न्याय का मंदिर है। आतंकवाद कम हुआ है आपको लगता है? आतंकवाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने ठुकराया है आतंकवाद को, क्योंकि लोग जब ठुकराते हैं किसी चीज़ को वही चीज़ चलती है। तो इसलिए लोग मुबारकबादी के हकदार हैं। मैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी उसका श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भी लोगों के साथ जो व्यवहार किया है उससे भी आतंकवाद कम हुआ। अब तो G20 भी हो रहा है जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट क्लास G20 होगा, आप देखेंगे। अल्ताफ बुखारी ने पीएम से जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की अपील की। कहा, जल्द ही राज्यों के चुनाव से फ्री हो जाएगा केंद्र। पीएम पर है यकीन कि वो हमें नहीं करेंगे निशान। हम जब दिल्ली गए, हम भाजपा से नहीं मिले, हम भाजपा के सदर से नहीं मिले। और मैं वसूख से आपको कहता हूँ, आज तक भी हम देश के प्रधानमंत्री से मिले, हम देश के गृह मंत्री से मिले। और जब मैं अपील करता हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री को करता हूँ। और मुझे बिल्कुल ये यकीन है कि जो हमने उनकी आंखों में देखा है या जो मेरे साथियों ने बातें उनसे सुनी है, हमें उन पे यकीन है। इसीलिए मैंने आज डायरेक्टली उनको अपील की है, क्यों मुझे लगता है अब वो फारिग हो गए, सब जगह इलेक्शन हो गए। अब वक्त है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की जाए और यहाँ की रियासत वापस दी जाए। बुखारी साहब, गुलाम नबी आज़ाद ने हाल ही में कहा कि 370 हटने के बाद जो है आतंकवाद कम हुआ है। इसके लिए बधाई दी है केंद्र सरकार को, लेकिन कह रहे हैं कि 370 जो है हटाकर गलती कर दी केंद्र सरकार ने। मैं बधाई देता हूँ इस अमन और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्ची को बचाने के लिए पीएम से गुहार। विदेश से बेहद महंगी दवा से हो सकता है बच्ची का इलाज। इस बीमारी की वजह से एक बेटी को पहले ही खो चुका है परिवार। जितने भी मैंने सबसे मुलाकात की, मैं सबसे मिला, लेकिन मेरी बच्ची के लिए एक बच्ची मैं खो चुका हूँ। ये सरकार की वजह से ही, मैं नहीं कहूँगा सरकार की वजह से मैंने बच्ची खोई है। क्योंकि अगर वक्त रहते मेरी बच्ची के लिए मेडिसिन आ जाती तो वो बच्ची भी मेरे पास आ जीवित होती। वही हिसाब आज मेरी इस बच्ची को वो डिजीज धीरे धीरे वो ऐसे इस बच्ची को जकड़ रहा है। जैसे मेरी बड़ी बच्ची देखो, अब इस वक्त इस बच्ची को देखो, चलने में, बोलने में, खेलने में बच्ची मेरी बहुत एक्टिव है। लेकिन जब जैसे जैसे ये डिजीज़ बच्ची में, मतलब इस बीमारी का ज़्यादा एंट्री होगी इसके ब्रेन में, तो ये बच्ची धीरे धीरे इसमें बोलने की शक्ति कम हो जाएगी, चलने की शक्ति भी कम हो जाएगी। ये डिजीज़ मतलब तिल करके मतलब इंसान को ख़त्म करता है। इतना रेयर डिजीज़ है ना ये। तो सर, इसके लिए अभी जो इसकी ट्रीटमेंट है, जो अभी इसको सिंपली एक मेडिसिन चल रही है इसकी, जो मैं इसको दे रहा हूँ, वो सिर्फ कुछ। शिवसेना हिंदुस्तान ने शहीदों के परिवारों को 30 लाख देने की उठाई मांग। राज्य अध्यक्ष पंडित रजनीश केसरी ने 5 लाख की राशि को करार दिया शहीदों का अपमान। कहा, बम या गोली से मरने वाले सामान्य नागरिक को भी मिले 30 लाख। है शहीद हुए हैं जिनकी पीठ में शुरा होकर जो है पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादियों ने उनका कत्ल किया है। वो एक कत्ल है क्योंकि छुप कर किया हुआ वार है। छुप कर किया हुआ वार जो है एक कत्ल और कायराना हरकत है। हम उसकी निंदा करते हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार ने जिस प्रकार ऐसे हमारे शहीद कमांडो खास तौर पर जो हैं, जो भी बेल्ट फोर्स का कमांडो हो, चाहे आर्मी का है चाहे किसी भी बेल्ट फोर्स से हो, उस कमांडो को तैयार करने के लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लेकिन जब वो शहीद होता है तो उस कमांडो के लिए खाली एक 5 लाख का जो है चेक घर में पकड़ा दिया जाता है, जिससे घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। उस वक्त तो घर में बहुत रौनक लगी होती है, क्योंकि बड़े लोग नारे मारने के लिए वहां पर उनके घरों में पहुंच जाते हैं और बंदे मार। पेरेंट एसोसिएशन जम्मू ने एक प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट की निंदा। 3rd क्लास के बच्चे के साथ की गई मारपीट को दिखाया
अध्यक्ष अमित कपूर ने अधिकारियों से की कार्रवाई करने की मांग। 100 रुपया इसका पेंडिंग था, फीस में सिर्फ 100 रुपया पेंडिंग था। कितना? सिर्फ 100 रुपया। उसकी खुंदक जो है वो निकाली गई। इस बच्चे ने सिर्फ स्पेलिंग थोड़े से गलत लिख दिए और उसके ऊपर इसके बाल खींचे गए और इसको इतनी बुरी तरह से पीटा गया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, किसने ऐसे रावण को प्रिंसिपल बनाया? किस रावण ने इसको प्रिंसिपल बनाया? ये रावण है, ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं जो इस तरह अपने घर की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बच्चों में निकालते हैं। उन ऐसे प्रिंसिपल का नाम नहीं दिया जाता, ऐसों को रावण का नाम दिया जाता है। एक वो स्वरूपनखा थी, एक ये रावण उसका भाई आ गया जिन्होंने बच्चे को इस तरह बच्चे को। स्टूडेंट्स को पॉलीथीन के प्रति जागरूक करने का अभियान जारी। GGHSS गांधीनगर की स्टूडेंट्स को दी जानकारी। मेयर व डिप्टी मेयर ने किया स्टूडेंट्स को संबोधित। यहाँ स्टूडेंट्स के पास हम इसलिए आए हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पॉलीथीन बैग को हमारे इन्वायरमेंट से वाइप आउट करने के लिए एक कैंपेन चलाया है। उस कैंपेन में अवेयरनेस, एनफोर्समेंट और ऑल्टरनेटिव सभी 3 कंपोनेंट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा शक्ति से जो ऊर्जा मिल रही है, जो उनका उत्साह देखने को मिल रहा है, वो बहुत अच्छा है। और इन तीनों कंपोनेंट के साथ होने के साथ साथ युवा पीढ़ी जो हमने सर्टिफिकेट बनाया है ऑफ कमिटमेंट, उसको भी डाउनलोड कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पॉलीथीन को हम अपने इन्वायरमेंट से दूर कर पाएंगे और युवा पीढ़ी इसमें एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम करेगी। जयंती पर महान भारतीय योद्धा महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित। भाजपा नेता युद्धवीर सेठी, ब्रह्मज्योत सत्ती आदि ने किया नमन। कहा उन्हें वीरता और धार्मिक कार्यों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। जब मुगल शासन था तो उनकी विस्तार और दमनकारी नीतियों की वजह से हमारे जो एक महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे, उन्होंने उन्हें रोकने के लिए जो एक प्रयास किया था, अपनी एक मिसाइल काम की थी देशभक्ति के प्रति, जान तक लुटा देने के लिए। आज उनकी जयंती पर यहाँ पर हम सभी यहाँ पर नमन कर रहे हैं और उन्हें फूल माला अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि के उपाध्यक्ष हैं श्री युद्धवीर सेठी जी, उनका यहाँ पर मुख्य तौर पर आना हुआ। हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के रमन कुमार जी, और भी जितने हैं, ओंकार जी हैं, हमारे ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं अशोक संगोत्रा जी और विकी हिरकेश पांडे जी। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप देखते रहें JK अपडेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।